Hello students, welcome you all in the online session of this maths. So in this session we'll discuss about the polynomial topic of 10th class. Because actually right now I just attending the session of 9th and 11th class, but I'll receive comments or message कि भाई 10th का आप start क्यों नहीं कर रहे हैं. So that's why I'll think कि भाई 10th का भी start करना चाहिए. Okay? So it's a first lecture of 10th class and in first lecture we'll discuss about the polynomials. ये polynomials होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे होता है, ये सब चीजें हमने जो 9th क्लास में लेक्चर्स शूट करे हैं उसमें आपको मिल जाएगा. ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली बात करेंगे 10th क्लास के सीबीएसई की 10th क्लास सिलेबस की सीबीएसई में. फाइन. तो अब पॉलिनोमियल जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे उसमें बेसिकली क्या होता है वो चीज हम डिस्कस करेंगे. तो पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का. ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0. ध्यान रखना जब हम इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तभी ये इक्वेशन कहलाएगी. अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 हटा दूंगा तो ये मेरा सिंपल क्या होगा, एक एक्सप्रेशन. फाइन. अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक मेरी इक्वेशन हो गई. अब इसमें अगर मैं ध्यान दूं तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सपोज जैसे मेरे पास मैं एग्जांपल ले लेता हूं साथ के साथ में. जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसमें और इसमें कंपेयर आप करो तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, ये दोनों बिल्कुल सेम होगा. यहाँ पे a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा 5 और c क्या है हमारा 6. ठीक है, अगर मैं इन दीज टू इक्वेशंस को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा. फाइन. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपली बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे. इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर. फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 2x प्लस 3x. तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 6x स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अगेन इसमें और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ पे क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 है, तो हम दोनों एक साथ ले लेंगे x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू आपसे निकलवाऊंगा तो आप कहेंगे कि भाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में दो वैल्यूज हमारी रूट्स हैं. ठीक है, इन्हीं रूट्स को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व किया जिसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज किया और x की यहाँ पे दो वैल्यू निकाल दी. अब यहाँ पे x की दो वैल्यू क्यों आई है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है. 2 होती है हाईएस्ट डिग्री, तो हम इसको क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर यहाँ पे सिंपल x होता, फाइन, ये वाला टर्म नहीं होता, केवल 5x प्लस 6 होता, तो ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन. तो इसके कितने रूट्स आते हैं, एक, ओनली 1. तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दैट्स व्हाई इसको, ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके हमेशा कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे. ये 2 रूट्स क्या होते हैं, यही 2 रूट्स हमारे जीरोस होते हैं. जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो होते हैं जैसे इसके अगर रूट्स निकले तो इन्हीं को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में अगर मैं एक बार x इक्वल टू -3 पुट करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी. अगेन मैं अगर -2 पुट करूंगा इसमें x की जगह तो अगेन ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो ये दोनों क्या है, रूट्स है, एज वेल एज इनको हम जीरोस भी कहते हैं.
फाइन। तो मेरे ख्याल से आपको रूट्स और जीरोस समझ में आ गया होगा। इसको हम जीरोस कहते हैं और साथ में रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं रूट्स को हम 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम इनको नाम दे देते हैं क्या, अल्फा और बीटा। क्या दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं अल्फा और इसको हम क्या दे देते हैं, एक नाम बीटा। अल्फा बीटा दो नाम हो गए। अब अल्फा बीटा के बाद जब हम आगे फर्दर चलेंगे तो हमारे पास पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। या अगर मैं कहूं जीरोस, जीरोस भी बात वही है, क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब मैं अगर सम ऑफ द रूट्स की बात करूंगा तो अगर मैं अभी किसकी बात कर रहा था, जनरल इक्वेशन की, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था। तो सपोज मेरे पास मेरी ये इक्वेशन मैंने सॉल्व करी, जो कि ये सॉल्व करी और मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए, एक अल्फा एक कॉमा बीटा। ये क्या हो गए, जीरोस ऑब्लिक रूट्स, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव में हमने एक एग्जांपल लिया, इसको हमने सॉल्व किया। तो ये हमारे दो क्या आ गए, अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा की वैल्यू होगी -3, बीटा की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हम अगर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, तो सिंपल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास कितना है, -2 प्लस बीटा कितना है, -3, नहीं सॉरी, ये है -3 और ये है आपका -2, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -5, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा क्या था, अल्फा था -3 इंटू बीटा क्या है, -2। तो ये क्या आ जाएगा, -6। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग द टू रूट्स एंड देन आफ्टर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया, सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सम ऑफ जीरो निकाल लिया, दोनों को एड अप कर दिया, ठीक है। अब मान लो हमें ये प्रोसेस ना करनी पड़े और हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन हो, और इक्वेशन से हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान दो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास ये डायरेक्ट इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो भाई, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा, किसकी, सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a। -b अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे मैं माइनस साइन लगा के क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, होल अपॉन। अब a क्या है, a ध्यान दो तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे, अब ये तो बात हो गई इस जनरल इक्वेशन की। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 5। तो हम यहां क्या पुट करेंगे, माइनस साइन एज इट इज है 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5। डायरेक्ट हमने ये निकाल लिया -5। अब देखो, डायरेक्ट हमने निकाला, ये आ गया -5। जब हमने इसको सॉल्व किया था और अल्फा बीटा अलग से निकाले थे, फिर अल्फा बीटा को प्लस किया था, जो कि अगेन क्या था, सम ऑफ जीरो, यहां ऊपर वो भी क्या आया था, देखो क्या आया था, प्लस का 5। तो आप इसको देखो गौर से, ये दोनों सेम है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो ये बनता है कि भाई आपको एक एग्जाम में इक्वेशन दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस इक्वेशन में वेरीफाई करिए रिलेशन को, किसके रिलेशन को, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो आपको पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे स्प्लिटिंग करके कर लो आप, नहीं तो उसमें कोई भी आइडेंटिटी लग जाएगी, उससे उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा निकाल लिया आपने। अल्फा बीटा निकालने के बाद देन आफ्टर आपको सम ऑफ जीरोस करना है। तो आपके दोनों जीरोस आ गए, दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्या आ गया, -5, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करके क्या आ गया हमारे पास, माइनस का, सॉरी ये प्लस का 6 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। ये तो हमने
इसके स्प्लिट करके निकाल दिया। अब हमें डायरेक्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा इस इक्वेशन में, 5 रख दिया, जो कि मैंने बी लिखा हुआ है, बी इस इक्वेशन में है, ठीक है। तो बी और 5 यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा यहाँ पे, ए क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लग दिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस। आप देखो अब -5 यहाँ से भी आ रहा है और -5 यहाँ से भी यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों चीजें वेरीफाई हुई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 6, पहले हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म होल अपॉन ए मेरा क्या है, अगेन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है मेरा 6, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 6 होल अपॉन मेरा अगेन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो अगर मैंने डायरेक्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करा तो ये मेरा 6 आ गया, क्योंकि 6 अपॉन 1 क्या होता है 6 ही होता है एक्चुअल में। और ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों एक है, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया कि भाई अगर मैं उसको स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकालता हूं, अल्फा बीटा के बाद सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं, देन आफ्टर मैं डायरेक्ट इक्वेशन से उसको ड्रैग आउट करके विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैं उसे निकालता हूं, तो दोनों चीजें हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यही हमारा वेरिफिकेशन है। इसी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पहली एक्सरसाइज तो क्लास अभी हमने देखा कि हम कैसे सॉल्व करके पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है। ग्राफिकल मेथड में देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स में रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमको अगर मान लीजिए ये ग्राफ दे रखा है, ये सबको पता होगा, ये नहीं पता तो देख लीजिए, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये मान लो मुझ पे फर्स्ट ग्राफ है, फाइन। अब इस फर्स्ट ग्राफ में अगर मुझे दे रखा है और मुझे ये देख के बताना है कि भाई इसमें ये जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन मुझे दे रखा है वो फंक्शन ड्रॉ हो रखा है, और ड्रॉ करने के बाद मुझसे केवल ये पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फंक्शन ड्रॉ हो रखा है, ये ग्राफ पेपर है एक्चुअल में, और ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ये जो मेरा फंक्शन ड्रॉ रखा है ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो आप देखो तो ये एक बार ही कट कर रहा है, ठीक है, केवल कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1, कितने हो गए इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। क्यों हो गए, क्योंकि ये एक बार ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगेन इसको अगर मैं देखूंगा तो इसकी एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस पे यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये जो ड्रॉ करा हुआ है, जो भी फंक्शन हो, आपको फंक्शन से मतलब नहीं है, सिंपल आपसे ये पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में ये बताओ कि जीरोस कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे 2। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2, ठीक है। अब मैं तीसरे की अगर बात करूंगा तो तीसरे में अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस ये रही, और एक्स एक्सिस पे जो फंक्शन है वो कितनी बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। सो देयरफॉर इसके कितने जीरोस हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले फंक्शन में एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखना एक्स एक्सिस, वाई पे नहीं, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, केवल और केवल एक जगह। तो यहाँ इसका कितना जीरो हो गया, अगेन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे कहां पे कट कर रहा है, केवल और केवल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इसके कितने जीरोस हो गए, केवल 1। यहां पे कितनी जगह कट कर रहा है, ध्यान से देखना, 1 2 3 और 4, कितनी जगह 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे रखा हो तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन इन द ज्योमेट्रिकल फॉर्म। We'll take another example. इसमें हमें कुछ we'll have one expression that is a polynomial form.
and in this question we have to verify the relation between the zeros and the coefficient. ठीक है भाई. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके जीरोस मतलब रूट्स कैलकुलेट करेंगे अपन कैसे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, सिंपल वही स्प्लिटिंग मेथड वाला. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसमें x की दो वैल्यू निकालेंगे. दो क्यों निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर है. जब भी स्क्वायर होता है तो दो वैल्यू आती है. सिंगल यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो एक वैल्यू आएगी, क्यूब होगा तो अब तीन वैल्यू आएंगी. ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी. अब हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे. तो सिंपल स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर. अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करो दो डिजिट्स में, ताकि उनका सम या माइनस हमारा क्या आ जाए 7x आ जाए. तो सिंपल मुझे क्या कर देना है 5x. मुझे टेबल याद होनी चाहिए कि भाई 10 किसकी टेबल में आता है. ठीक है, तो मुझे पता है 5 2 जा 10. ठीक है, तो इसलिए मैं फट से कर देता हूँ, टेबल याद होनी चाहिए. तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7. ठीक है, तो सिंपल मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 10x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को एडअप करूंगा 7x आ जाएगा. तो मैं इसको ये लिख सकता हूं. ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया. अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा x, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 5. ठीक है, देन यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस अगेन 5. अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2. x क्यों, क्योंकि ये और ये यहाँ ले लिए, फिर ये बचा और ये बचा, तो ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे मैंने अलग में ले लिया. फाइन. अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इस इक्वेशन को किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के इक्वल. जैसे ही मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो यहां से दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी x की. एक बार ये वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी, एक बार ये वाली क्वांटिटी. तो जब ये वाली क्वांटिटी इक्वल होगी तो x बराबर क्या आ जाएगा -5. एक तो ये आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर -2. ठीक है भाई, दूसरी ये वैल्यू आ गई. इसको हम क्या कह देंगे अल्फा, इसको हम क्या कह देंगे बीटा. फाइन. तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरोस हम अल्फा बीटा मुझे पता चल गए, तो सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा मेरा कितना आया है -5 और बीटा कितना है -2. दोनों को एड अप करूंगा तो क्या हो जाएगा -7. तो सम ऑफ जीरोस मेरा क्या आ गया -7. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो भाई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा. अल्फा मेरा कितना दे रखा है -5, बीटा कितना दे रखा है -2. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया ये 10. ठीक है, तो ये मैंने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया. अब मेरे पास इक्वेशन है और मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट के थ्रू निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालूंगा. सम ऑफ जीरोस तुम्हें याद होगा क्या था, माइनस का साइन सबसे पहले, फिर कोफिशिएंट ऑफ किसका x और होल अपॉन क्या था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे -b अपॉन a. क्या कहते थे -b अपॉन a. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की तरफ देखो ध्यान से. तो कोफिशिएंट ऑफ x कहां है 7 है. सबसे पहले माइनस साइन लगाओ. सबसे ये माइनस साइन नहीं लगाते हो, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां करते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाते हैं. ये माइनस साइन मत भूलना. ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. माइनस साइन पुट किया, देन फिर 7 पुट किया. अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 है. ठीक है, तो सिंपल मेरा क्या आ गया -7. तो यहां से अगर मैंने निकाला तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -7. अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे भी मेरा क्या निकला -7 और यहां पे मैंने अभी निकाला था, यहां पे भी कितना निकला सम ऑफ जीरोस -7. तो दोनों जगह -7 है, तो ये तो मेरा वेरीफाई हो गया. अब आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए भी सिंपल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कोफिशिएंट नहीं होता, कांस्टेंट टर्म होता है. क्या होता है कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम क्या कह देते हैं c अपॉन a. तो हमारा क्या आ जाएगा c अपॉन a. फाइन. तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c को कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है यहाँ पे 10. तो मैं क्या रखूंगा 10 होल अपॉन अगेन 1. तो मेरा क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या आ गया
10, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दो, तो ये 10 और मैंने जब रूट्स करके निकाला था तो ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। सो अगेन मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। दोनों मेरे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करके मल्टीप्लाई और प्लस करके निकाल रहा हूं, तो मेरे -7 और 10 आ रहे हैं। और जब मैं डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तब भी मेरे ये डायरेक्ट -7 और +10 आ रहे हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एबल टू फाइंड आउट द वेरिफिकेशन, वेरीफाई द हाउ यू कैन एबल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सारे करिए। देन आफ्टर हम नेक्स्ट में अभी हमने क्या पढ़ा, केवल अल्फा बीटा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, 3 रूट्स के लिए, दैट इज फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस।